नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। सोनम वांगचुक और कुछ अन्य छात्रों की भूख हड़ताल पर बैठने के 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से इनसे बातचीत करने की कोई पहल नहीं की गई है। सोनम वांगचुक और अन्य छात्रों या हम कहें कि कॉकरोच जनता पार्टी की मुख्य मांग यही है कि शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। हालांकि सरकार के समर्थकों की तरफ से यह तर्क दिया जा सकता है कि इस तरह अगर कोई भूख हड़ताल पर बैठकर मंत्रियों की या प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे तो वह जायज नहीं है। लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि अगर कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा है, उसने कोई मांग रखी है, तो सरकार उसे लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकती है। सरकार इस तरीके से नहीं दिखा सकती है मानो कुछ हो ही नहीं रहा है। सोनम वांगचुक के इस पूरे विरोध प्रदर्शन के साथ या कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के साथ जो अच्छी चीज हो रही है वह यह कि धीरे-धीरे तमाम विपक्षी दल इनके पक्ष में गुलबंद होते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव की पार्टी और बाद में फिर कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल, तमाम दल के नेतागण सोनम वांगचुक के पक्ष में आ रहे हैं। आज पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और अपना समर्थन उनके प्रति जताया और यह कहा कि सरकार उनसे बातचीत करे। हम यह भी देख रहे हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी उनके पक्ष में अपने बयान दे रहे हैं। ऐसे लोग जो आम तौर पर अपने आप को राजनीति से अलग मानते हैं। हालाँकि यह बयान ऐसा लगता है मानो काफ़ी डर-डर कर दिया जा रहा है और यह इस देश की मौजूदा स्थिति को भी दिखाता है। मिसाल के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा की जो पुत्री हैं सोनाक्षी सिन्हा, उन्होंने यह कहा कि मैं अब चुप नहीं रह सकती, चाहे जो कुछ भी हो मैं यह कहना चाह रही हूँ। उन्हें जो कुछ भी कहना था वो सीधे तौर पर कह सकती थीं, लेकिन उन्होंने यह कहना मुनासिब समझा कि चाहे कुछ भी हो, यानी कि एक डर का माहौल उनके आस-पास में बिखरा पड़ा है। हालाँकि वो बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं और शायद उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसी तरीके से आमिर खान ने यह कहा कि सोनम वांगचुक का की भूख हड़ताल खत्म होनी चाहिए, उनकी जान बचाई जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी बात भी कही जिसे इस मौके पर कहने की ज़रूरत नहीं थी। यानी उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि उनकी फ़िल्म थ्री इडियट्स में जो रैंचो का कैरेक्टर है, वह सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं है। यह कहना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में सोनम वांगचुक की पहचान जाने-अनजाने एक ऐसे व्यक्ति की बन गई जिसके ऊपर फ़िल्म बनी है और उस फ़िल्म का किरदार आमिर खान ने निभाया है। और यह साम्यता या यह समानता ढूँढी गई कि सोनम वांगचुक भी बड़े पदों पर पहुँच सकते थे, पर उन्होंने ज़मीनी स्तर पर रहकर काम करने का फैसला किया। हालाँकि धीरे-धीरे कर सोशल मीडिया में भी ऐसे पोस्ट्स की बाढ़ आ रही है, जो यह बताने की कोशिश कर रही है कि सोनम वांगचुक असल में बहुत ही गरीब परिवार से नहीं है, वंचित तबके से नहीं है। उनके पिता राजनेता थे, जम्मू और कश्मीर में मंत्री और विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में यह कहना कि सोनम वांगचुक एक दबी हुई आवाज़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये सही नहीं है। वह काफ़ी अच्छे परिवार से आते हैं और इसलिए हमें उनके प्रति कोई ख़ास रैंचो वाली फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। यह नहीं रखना चाहिए कि देखो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तमाम संघर्ष करके खुद को आगे किया। तो एक तरीके से काउंटर नैरेटिव बनाने की भी कोशिश हो रही है सोशल मीडिया पर। सेलिब्रिटी समर्थन कर रहे हैं, पर उसमें से अधिकांश लोग अभी भी खुलकर उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। डरे, सहमे शब्दों में कुछ लोग अपनी बातों को कह रहे हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वह यह कि सरकार आखिर आगे क्या करना चाहती है? यह मुमकिन है कि अगर सोनम वांगचुक और उनके साथ बैठे छात्र-छात्राओं की तबीयत ज़्यादा खराब हो, तो सरकार बलपूर्वक उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दे और उन्हें नली से खाना दिलाने का फैसला करे। क्योंकि सरकार इस तरह का दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगी कि सोनम वांगचुक और अन्य लोगों की मृत्यु उसकी काहली, उसके नकारापन, उसकी उदासीनता के कारण हो गई। तो अगर सरकार यह कदम उठाती है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी या तमाम विपक्षी दलों के ऊपर यह एक तरीके से चुनौती के रूप में बात आएगी कि वो आगे इन मुद्दों को कैसे ले जाते हैं। अभी यहाँ हमें यह ध्यान में रखना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी को का जो पूरा काम करने का तरीका है, वह बहुत स्पष्ट नहीं है। उसकी अपनी विचारधारा स्पष्ट नहीं है। उसने ज़मीनी स्तर पर बहुत काम किया है, ऐसा लगता नहीं है। एक ख़ास समय पर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश उन्होंने एक टिप्पणी की, उसको लेकर अभिजीत दीपके ने एक तरीके से हम कह सकते हैं मीम के रूप में एक वेबसाइट बनाया, जिसे करोड़ों-करोड़ लोगों ने समर्थन दे दिया। फिर वो दिल्ली आते हैं, सरकार उन्हें कोई रोकती-टोकती नहीं है, जंतर-मंतर पर वो विरोध प्रदर्शन करते हैं।
उसके बाद वो इक्का-दुक्का जगह और जाते हैं और फिर यह पूरा मामला भूख हड़ताल और अनशन वाला आरंभ हो जाता है। तो एक तरीके से एक क्षणिकता इसमें ज़्यादा दिखती है, बहुत गहरे सोच-विचार या संगठन के स्तर पर काम करने की बजाय। या यह भी नहीं दिखता है कि विचारधारा के स्तर पर इन्होंने काम किया हो। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो अभिजीत दीप के या फिर कॉकरोच जनता पार्टी है, उसे बहुत सारे मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना होगा। अब अगर यह स्थिति बनती है कि किसी कारण से सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल खत्म हो जाता है या सरकार ज़बरदस्ती उसे खत्म करा लेती है या बीच का रास्ता सरकार कुछ ऐसा निकालती है जिससे सोनम वांगचुक विजयी भी ना दिखे, सरकार पराजित भी ना दिखे और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी खत्म हो जाए, तो उसके बाद सोनम वांगचुक के सामने और कॉकरोच जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी कि वे उन मुद्दों को कैसे आगे ले जाते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जितनी हमदर्दी सोनम वांगचुक के प्रति बहुत सारे लोग दर्ज करा रहे हैं, उसका बहुत कम अंश उन्होंने राहुल गांधी या फिर उनकी पार्टी के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के प्रति दर्शाया है, जो लगातार छात्रों के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचना होगा कि आखिर उनसे चूक कहाँ हो रही है। चूक शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो एक भावनात्मक स्तर पर लोगों का जुड़ाव एक आंदोलन से बनना चाहिए, उसे कांग्रेस पार्टी अभी तक हासिल नहीं कर पाई है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस की प्रयासों में निरंतरता का अभाव है। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर इतने लंबे समय तक राहुल जी गायब क्यों रहे? और अगर वो एक छात्रों की गूंज कार्यक्रम को ले रहे हैं, तो इतना लंबा गैप वो नहीं दे सकते हैं और उन्हें लगातार ज़मीनी स्तर पर सक्रिय होना होगा या फिर कांग्रेस को भी कुछ ऐसे उपाय ढूँढने होंगे जिससे वह ज़मीनी स्तर पर लोगों को सक्रिय कर सके। अभी जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, यह भी ध्यान देना है कि वो सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं, विपक्ष का और कोई नेता उनके आस-पास नज़र नहीं आता है। हर रोज़ हम यह खबर पढ़ते हैं कि कोई एक नेता दूसरी पार्टी में चला गया, किसी की पार्टी टूट गई, इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं। यह बातचीत हो रही है कि मानसून सत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सरकार कर सकती है, मिसाल के तौर पर परिसीमन बिल से संबंधित जिसे वो नहीं कर पाई। तो ऐसे में राहुल गांधी ही एक मजबूत चेहरे हैं जो लोगों को दिख रहे हैं। तो राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को और लोगों तक गहराई से, मजबूती से पहुँचाएँ और मुझे लगता है कि शायद इस दिशा में कुछ और काम करने की ज़रूरत है। शायद कांग्रेस पार्टी इसमें सोनम वांगचुक की जो एक कोशिश है, उससे कुछ सीख सकती है कि आप मुद्दों को उठाएँ और बिल्कुल गायब ना हो जाए, बल्कि एक निरंतरता रहे और उस निरंतरता से ही बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। तो कुल मिलाकर मुझे यह लगता है कि विपक्षी दलों का सोनम वांगचुक के साथ आना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यहाँ से उनका आंदोलन किस दिशा में आगे जाएगा, यह देखने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनम वांगचुक और जो छात्र-छात्राएँ भूख हड़ताल पर बैठी हैं, उनके भूख हड़ताल को खत्म कराया जाना चाहिए और खुद कॉकरोच जनता पार्टी को, सोनम वांगचुक को और अन्य तमाम वाम दलों को या फिर इस आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले युवाओं को ऐसे रास्ते ढूँढने होंगे, जिससे कि यह आंदोलन निरंतर रूप से चल सके। जब मैं यह कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को सोनम वांगचुक से थोड़ा बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर अर्थ है निरंतरता से। एक गतिशील रूप में उन्हें अपने आंदोलन को लगातार चलाना होगा। अगर आप एक कार्यक्रम लेते हैं, करते हैं, फिर 20-25 दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, तो उसका असर थोड़ा कम पड़ता है और ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी से ही देश के युवाओं को, देश की जनता को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। विपक्ष की राजनीति में अगर कोई चेहरा सबसे मजबूती के साथ सरकार से लड़ता हुआ दिख रहा है, तो वो राहुल गांधी हैं। तो एक अगर वो निरंतरता ला पाते हैं, तो इससे बहुत बड़ी एक कामयाबी उनके अभियान को भी मिल सकती है। कुल मिलाकर सरकार के सामने चुनौतियाँ बड़ी हैं कि वह इस आंदोलन को कैसे आखिर में सँभालती है, क्योंकि वो अब इस स्थिति में नहीं है कि इसकी लगातार उपेक्षा करे। क्योंकि अगर सोनम वांगचुक को या अन्य छात्र-छात्राओं को कुछ होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की बड़ी बदनामी होगी और आम लोगों के बीच भी यह भरोसा बनेगा कि एक बहुत ही निकम्मे किस्म के मंत्री को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत ही योग्य लोगों के जीवन की परवाह नहीं की, एक असंवेदनशीलता दिखाई। तो मुझे यह लगता है कि यहाँ से सरकार को एक बातचीत शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा सोनम वांगचुक के लिए। सोनम वांगचुक और सीजेपी के छात्र-छात्राओं को भी काफ़ी सजगता से इसमें फैसला लेना होगा। हालाँकि मैं यह कहूँगा कि यह सजगता होने के बावजूद सबसे ज़्यादा वरीयता इस बात को दी जानी चाहिए कि किसी की भी ज़िंदगी दाँव पर ना लगे। आंदोलन के जो दूसरे मोड्स हैं, उसे लोग अपनाएँ, लोगों को जागरूक करें, छात्रों को सक्रिय करें और सरकार के सामने
एक ऐसे मांग पत्र को प्रस्तुत करें जिसे मानने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़े। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय के बाद यह जो पूरा भूख हड़ताल है वह समाप्त होगा, सरकार को सद्बुद्धि आएगी। ज़्यादा अच्छा हो कि निकम्मा शिक्षा मंत्री खुद इस्तीफा दे दे, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति को शायद इसमें कुछ पहल करनी चाहिए। सोशल मीडिया या सिविल सोसाइटी का दबाव और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो इसी रूप में अगर यह समस्या का समाधान हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन लगता नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार इस्तीफा दिलाने के मूड में है उन्हें। देखते हैं आगे हमारे देश की राजनीति इस मुद्दे पर किस दिशा में आगे बढ़ती है। इस संदर्भ में मैं अपनी बातों को आगे भी आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। आज की इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।